वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करें सर्वाइव एपिसोड 8 के बारे में। इफ इन केस एपिसोड देखे नहीं, प्लेलिस्ट का रिव्यू डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बड़ी सन जगह से कर सकते हो। जिसकी स्टार्टिंग में मायरो सबको दिखाने की कोशिश करता है, बॉल के अंदर कोरो दिखेगा पर किसी को दिखता नहीं। फिर भी तसल्ली दूर करने के लिए बॉल को काटने की कोशिश, लेकिन काट नहीं पा रहे। इतने में पीछे दोस्तों मैनेजर भागा भागा आया। अरे लिच का किडनैप हो चुका। मायरो मांगता है एक बार के लिए माफी, मुझे माफ करो, मैं उसे बचाने के लिए तो गया था, लेकिन उसने बदले में मुझे बचाया और खुद गुंडे उसे चक्के ले गए। एक बार के लिए सब लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लिच और लोलेस को बचा सकते हैं, लेकिन मिसीमो सुजेस्ट करता है क्यों ना अपन उसके साथ डबल गेम खेले। बदले में अपन चाह रहे थे कि बुलाएंगे कि प्लेयर एक्सचेंज करना है, लेकिन ना ही अपन उसको उसकी सब क्लास देंगे, बदले में अपने बंदे भी छुड़वा लेंगे। इस सब क्लास का फायदा ये होगा ताकि फ्यूचर में कभी उसे कन्विंस करना पड़ा अपन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पर माइरो कहता है बेवले सुन तो सही, वो अपने बंदों की केयर करता है और अपने साथ बैटल शुरू कर सकता है। काफी ज्यादा पंगा पड़ जाएगा। अपन एक नॉर्मल सी डील करके चलेंगे, डबल गेम क्रॉस गेम कुछ नहीं खेलेंगे। एंड इसके अलावा मैनेजर दिखाता है इसके पास स्पेशल वाटर गन, जिसका पानी वेम्पायर के ऊपर गिरे वो बीमार हो जाएगा, जो स्पेशली मैं टारगेट करके लाया था लोलेस के लिए। फिलहाल मुझे मिली एक एंटिक डीलर से, लेकिन एंटिक डीलर का नाम सुनने के बाद इसे वही बंदा आता है याद, डोल वाला। वेबसाइट खोलने के बाद दिखी डोल एंड मायरो सुजेस्ट करता है कि मैं उसकी लोकेशन पे जाऊंगा ताकि मुझे कोई मदद वगैरह मिले और मेरे सवालों की जवाब मिल जाए। पर जाने से पहले मिसिमो कहता है अबे उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करियो। लेकिन आखिर क्यों? मेरे पास इसमें फालतू का टाइम नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ध्यान रखियो। और जाते वक्त मैनेजर भी किस्सा शेयर करता है लिच की स्टोरी का। आखिर लिच के साथ हुआ क्या था। नॉर्मल से बच्चों की तरह पैदा हुआ एंड उसे भी शौक था पेड़ों के ऊपर चढ़ने का। एंड मन में काफी क्यूरियोसिटी कि मैं पियानो वगैरह बजाना चाहता हूँ, और खुद के भरोसे पे बिना किसी टीचिंग गाइड के उसने पियानो बजाना सीख लिया। इमेजिन किया करता था जैसे कि ऑडियंस उसे देख रही है। बट फाइनली एक दिन उसे चांस मिला ऑडियंस के बीच में बैठ के पियानो बजाने का। उसकी तो हवा पक्का टाइट हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे चलूँ कैसे चलूँ। इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से उसके बालों का कलर तक चेंज हो गया, लेकिन उसके टैलेंट ने उसे धोखा नहीं दिया और सबके सामने अपना पियानो बजाना शुरू कर दिया। उसके मानो तो एंजल्स की तरह विंग्स उग गए, जो कि उसे बनाते एक रियल एंजल। लेकिन समय के साथ साथ उसके कुछ बाल रिकवर तो हुए, लेकिन पूरी तरह से उसके बाल काले नहीं हुए, जो कि उसका ओरिजिनल कलर था। एक बार के लिए मायरो ट्रेन में बैठ के उस लोकेशन में पहुंचने की कोशिश, तभी अपीयर होती है एक ब्लैक फॉक्स। कहती है तुम्हारे पास मेरी सब क्लास नहीं है। तभी एक्सप्लोजन ट्रिगर होते हुए जान बचाने के लिए स्टेशन पे जंप करा, बट रियलाइज अरे ये एक्सप्लोजन असली का नहीं था, वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था। एंड इस किस्से के पीछे था इस फॉक्स का मालिक, बल्कि सुबाके। चलो माइरो के पास मेरी सब क्लास नहीं है, बेशक मिसिमो के पास हो सकती है, मुझे ट्राई करना तो बनता है। जैसा कि माइरो बताई हुई लोकेशन पर आया, लेकिन हल्का सा दरवाजा खोलते हुए किसी बंदे की आवाज आती है, मिकुनी मुझे माफ करना, गलती से तेरी डोल की मुंडी टूट के हाथ में आ गई, तूने रखी नीचे की तरफ रखी की थी, मुझे माफ करना। लेकिन दरवाजा खोलने पर दोनों जने शौक, अबे तू कौन है? मैं नहीं जानता, तू बोल रहा था कौन है तू। पर अंदर की तरफ बंदा लेके आता है एंड कहता है तुम मिकुनी को ढूंढने आए हो, वो तो यहाँ पे नहीं है, खाना वगैरह खाने के लिए गया है। एक बार के लिए पूछता है तू कौन? मिकुनी का दोस्त ना। तो माहिर अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं हूँ स्लोट, कोरो का ट्रेनर, जो कि एक सर्वैम्प है। देखने के बाद काफी एक्साइटेड, अरे मुझे तो नाम वगैरह ध्यान रहते ही नहीं, तो एक बार के लिए इसके मत्थे पे इसका नाम लिख देता है ताकि मैं तुम्हारा नाम ना भूलूं, मुझे याद रहे। लेकिन मेरा नाम क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा। इवन दो अपने नाम को बार बार अलग अलग नामों से बताया रहा था, मेरा नाम ये है ये है ये है, और फाइनली आखिर में सुजेस्ट करते हुए कहता है मेरा नाम है जोनस मिरमीर। फिलहाल मैं एक स्कॉलर डॉक्टर हूँ जो कि स्पेशलिस्ट है वेम्पायर का। लेकिन तभी के पीछे की तरफ से डाउट आउट का मास्टर, वही एंटिक डीलर आता है। अबे बेवले तुझे कितनी बार कहे मेरी दुकान के अंदर एंट्री मत मारा कर, ऊपर से तेने मेरी गुड़िया की मुंडी भी तोड़ दी, बख्शने वाला नहीं हूँ। लेकिन एक बार की टॉपिक चेंज करते हुए एंटी डीलर कहता है फिलहाल मेरा नाम है मिकुनी और तुम्हारी इस दुकान पे आने का क्या काम हुआ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। इसका नाम सुनने के बाद मायरो को भी शौक, अरे तू तो मिसिमो का बड़ा भाई है, तभी तो वो कह रहा था कि तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करना, तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करना। तो स्ट्रेंज कि तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई वगैरह हुई है। इतने में ये स्ट्रेंजर भी बंदा कहता है जेंस, अले तुम तो स्लोथ के मास्टर हो, मुझे दिखाओ ना। एक बार के लिए इसे टॉस करते हुए मिरर की तरफ फेंका, अंदर की तरफ हिडन डोर था, वो पीछे की तरफ आके गिरा। मजा बहुत आएगा जब हम तुम्हारे ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे। एक बार के लिए बाकी लोगों की बात की है तो जैसा कि सुबह के ही सब क्लास का फोन एक्सप्लोर कर रहे थे, दिखी ये फोटो। लेकिन पीछे वाली बिल्डिंग देखने के बाद लग रहा है ठीक है ये तो इस होटल से ली हुई फोटो है।
डेफिनेटली ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी है और हो सकता है कि उन्होंने दोनों बंदों को, एक को ऊपर की तरफ और एक को सबसे बेसमेंट की तरफ रख रखा है। इनके बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से इनके बीच में दूरी बनेगी। बीमार होके हो सकता है वो बंदा भी मर जाए। तो डेफिनेटली अपनी टारगेट बिल्डिंग ये है, तो अपन 2 टीम बनाएंगे। एक टीम जाएगी ऊपर की तरफ और एक जाएगी बेसमेंट की तरफ, ताकि दोनों जनों को रिकवर कर सके। लेकिन जैसा कि जोन्स इसे लेके आया था, इसके ऊपर फालतू के एक्सपेरिमेंट ट्राई करने की कोशिश। तेरी हाइट कितनी है, तेरा वजन कितना है, लेकिन इन सबका फ़ायदा क्या? लेकिन तभी पीछे तरफ मिकुमी आता है एंड एक्सप्लेन करता है कि आखिरकार सर्वैम्प को ब्रेक करने का मतलब क्या है। टेक्निकली बात किया है तो सर्वैम्प इमोर्टल है, यानी कभी मर नहीं सकता। लेकिन सर्वैम्प अपनी सब क्लास का खून पिएगा तो उसके अंदर के जो इसके जीन होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और डेफिनेटली उसकी सब क्लास मर जाएगी। लेकिन सर्वैम्प को ब्रेक करने के लिए उसके पास एक प्रेजेंट होगा जो कि उसके मास्टर ने दिया होगा। जैसे कि तुमने कुरो को उसके गले पे घंटी बांध दी थी, डेफिनेटली अगर उस घंटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए वो कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाएगा और सर्वैम्प के जीन भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बदले में उसकी पावर भी चली जाएगी। लेकिन इतना ज़्यादा आसान नहीं है उस आइटम को लेना, बिकॉज ये जब जाती है जब सर्वैम्प का अपने मास्टर के ऊपर ट्रस्ट और रिलेशन वगैरह खत्म हो जाए। लेकिन एक बार के लिए जोनी भैया को समझ नहीं आ रहा था, अरे वो क्या से करे, बोल में से निकालने का मेरे पास कोई आइडिया वगैरह नहीं है। लेकिन फिर भी चाय पियो, चाय पीने से दिमाग चलता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप था, चाय पीने के बाद मायरो हुआ अनकॉन्शियस, बिकॉज मैं देखना चाहता था कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हें तुम्हारे सर्वैम्प के दिमाग के अंदर भेजूँ तो क्या तुम कोई जुगाड़ ढूंढ भी पाओगे या फिर नहीं? मज़ा बहुत आएगा जब ये दिमाग के अंदर जा रहा होगा। चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश। एक बार की बात की सुबह की जैसे कि हॉस्टेजेस को एक्सचेंज करने की मीटिंग तो अरेंज कर ली। इन सब के बाद होटल छोड़ के कल्टी मारता है और वहीं पे मिशिमो और टेत्सु चेंज कर लेते अपनी कॉस्ट्यूम स्पाई वाले बंदों में जो कि नज़र रखेंगे। इसके अलावा इसके मैनेजर को एक टूरिस्ट का रूप दिया गया है जो कि वहाँ पे आके बातचीत करेगा, एक होटल वगैरह रूम बुक करेगा। होटल में गए, पूछताछ करता है टूरिस्ट बंदा कि यहाँ पे कोई अपार्टमेंट वगैरह मिल सकता है, तो बदले में से मिलता है 41 नंबर का फ्लोर। बताता है पीछे की तरफ बैठ के, मुझे 41 नंबर का फ्लोर मिला है। लेकिन एक बात और पता चली कि 43 नंबर और उससे ऊपर वाले जितने भी फ्लोर है सारे के सारे बुक कर रखे हैं किसी एक सर्टेन गेस्ट ने। फिलहाल ये लो मेरा की कार्ड, जाके पता करो। मिशिमो की कार्ड लेते हुए एलिवेटर के अंदर गया, इतने में स्को भी भाग आया एंड दोनों में 41 नंबर का फ्लोर दबाया था। ये मेरे पीछे क्यों खड़ा है, कैसे पता चल गया, क्या चक्कर है? लेकिन अचानक सकुआ कहता है, अरे यार मैं झूठों के शहर में पैदा हुआ, मेरा काम था झूठ बोलना। लेकिन ये लिफ्ट ऊपर की तरफ नहीं जा रही बल्कि नीचे जा रही है। तुम खुद देख सकते हो कि ये बटन ऊपर से नीचे की तरफ है ना, फंस गए ना जाल के अंदर। तो भी अचानक से इमरजेंसी लिफ्ट का बटन दबाते हुए लिफ्ट को रोकता है एंड वी डोंट नो कि इनके बीच में और क्या बातचीत होगी और ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाली क्या चक्कर थी। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने बटन तो दबाया ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ आ गया। सरप्राइजिंग थी। इसे जाने के लिए देखना पड़ेगा पूरा एपिसोड। जल्दी आएगा मेरे चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।